हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज। इस एनिमे के ग्राफिक्स और फाइटिंग सीन आपको बहुत जरा पसंद आएगा। अब चलो बिना कोई टाइम जाया किए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू किया जाए। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर दानव हुआ करते थे और वो बुरी आत्माएं पूरी दुनिया पर राज करते थे। तभी गॉड्स के द्वारा भेजा गया एक ईगल स्नो माउंटेन पर आता है जिसने सभी डिमंस को अलग कर दिया और फिर वो इसके बाद जमीन पर समा गया। लेकिन अभी के टाइम पर जब भी धरती पर खतरा आता है तभी वो बाहर आता है और वो अपने सक्सेसर की तलाश करता है कि कोई यहाँ पर आए और मुझे यहाँ से जगाए। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर साउफैंग को 3 लोग मारने पर तुले हुए थे। और फिर इसके बाद हम सामने वाले लड़के को देखते हैं जो साउफैंग को कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम अपनी शादी मेरी बहन से तोड़ दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो कहता है, मैं मेरी बहन की शादी तुम जैसे लूजर के साथ नहीं कर सकता। जिसके बाद साउफैंग बोलता है, मैं ये शादी को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये शादी मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड की थी और अगर तुम चाहते हो ये शादी मैं तोड़ दूं, तुम तुम्हारी बहन को यहाँ पर बुलाओ। अगर वो शादी से इनकार कर देगी तो मैं खुशी खुशी ये सर्टिफिकेट तुमको लौटा दूंगा। साउफैंग की बातें सुनकर सुयू कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। फिर साउफैंग कहता है, पता है अभी तुम सू फैमिली के भरोसे पर हो, अभी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें याद रखना तुमसे मैं बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और ऐसा कहते हुए साउफैंग पहाड़ से कूद जाता है। इधर सुयू सोचता है ये इतना ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसके बाद हम साउफैंग को देखते हैं जो कि नीचे गिरते हुए कहता है, बस एक चांस, अगर शायद मैं बच जाता तो दुनिया पर मैं बुराई को खत्म कर देता। इसके बाद अचानक सारा कुछ रुक जाता है और आसमान से एक पावरफुल बिजली गिरती है। तभी साउफैंग देखता है कि वो किसी और ही टाइम स्पेस पर पहुंच गया था, जिसे देखने के बाद साउफैंग हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर मैं ये कैसे जगह पर पहुंच गया हूँ। तभी वो देखता है कि उसके सामने सी ड्रॉप लाइव दिखाई देता है जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और वो सोचता है कि इसके अंदर से निकलने वाला ओरा बिल्कुल प्योर है। इसके बाद वो उसी सीट को पकड़ने की कोशिश करता है पर जैसे ही उसे वो टच करता है ये चमकता हुआ सीट वाइब्रेट करने लगती है और वो सीट के सारे एनर्जी साउफैंग के अंदर चला जाता है। इसका मतलब है कि गॉड सीट ने साउफैंग को अपना नेक्स्ट सक्सेसर चुन लिया है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं जो कि अपने डिसेबल को कहते हैं, आखिर तुम इतनी तेज बारिश में उसी गहरी खाई पर क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? और वहाँ पर आखिर यंग मास्टर क्या कर रहे थे? तभी वो आदमी कहता है, क्या पता, मैं तो वहाँ पर घूमने गया था, तभी वहाँ पर अचानक बारिश आ गई, लेकिन तभी मैं वहाँ पर जख्मी हालत में यंग मास्टर को देखा। और फिर वो कहता है, आप जाके जल्दी से यंग मास्टर को जगा दीजिए क्योंकि हमें जल्दी ही सेरेमनी पर जाना होगा। अगर हम वहाँ पर पहुँचने में लेट हो गए तो रॉयल फैमिली हमें वहाँ से निकाल देगी। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी अचानक आसमान से एक इमोर्टल लाइट आती है। दूसरी तरफ हम साउफैंग को देखते हैं जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि सीड ड्रॉप लाइफ ने मेरी सारी इंजरीज को ठीक कर दी है और उसकी वजह से मैं भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि गॉड ने मेरी बात सुन ली है, अब तो ये मेरे लिए सेकंड लाइफ की तरह है, अब मैं इसी मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए साउफैंग बाहर आता है। तभी वो ओल्ड मैन साउफैंग के पास जाते हैं और उसके हाथ पकड़कर उसकी बॉडी को चेक करते हैं, जिससे ओल्ड मैन को पता लग जाता है कि साउफैंग के अंदर सीड ड्रॉप लाइव है, जिस वजह से साउफैंग की बॉडी पहले से काफी गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। तभी वहाँ पर भागते हुए एक लड़की आती है और वो आकर साउफैंग के गले लग जाती है और वो कहती है, मैंने सुना था कि तुम पहाड़ के नीचे गिर गए थे। तभी साउफैंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना था, मैं पहाड़ से गिर गया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी सही सलामत हूँ। ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे तभी बाहर कुछ लोग घर में घुस जाते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है, साउफैंग मैंने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया था, जल्दी से तुम घर खाली कर दो, तुम्हारे जैसे लूजर फैमिली लोग यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। तभी किमसी कहती है, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को ऐसा कहते हुए? तभी वो ओल्ड मैन साउफैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये किस तरह का मास्टर है, इसके पास तो कुछ भी टैलेंट नहीं है। इसके बाद साउफैंग गुस्सा हो जाता है और वो आदमी से कहता है, जाओ और दरवाजा बंद कर दो। तभी वो मोटा आदमी अपने गार्ड को फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग आसानी से हार जाते हैं। तभी वो आदमी साउफैंग को मारने के लिए आता है, लेकिन साउफैंग उसे खूब मारता है, जिसके बाद वो सोचता है कि साउफैंग अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी साउफैंग उसी आदमी को एक किक मारता है जिससे वो बाहर जाकर गिरता है। इसके बाद साउफैंग बोलता है, अभी तो जाकर इसके मास्टर से मिलना होगा। और दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।